हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। पॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोर्सेस वगैरह भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, लाइक टैरो कोर्सेस इन पर्सन, एंड जब भी कलेक्टिव्स में ये करूँगी तो अनाउंस करूँगी कोर्स ज़रूर। बट अगर आप इन पर्सन लेना चाहते हैं तो येस, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंजल थेरेपी एंड टैरो कोर्स के रिगार्डिंग। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। सो पाइल्स देखते हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, श्री विष्णु। पाइल नंबर 2, तुलसी अम्मा। एंड पाइल नंबर 3, सीता देवी। ओके, आपको जो भी पाइल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो कार्ड चूज़ कीजिए एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो आई बी सीइंग इन योर रीडिंग। आप यहाँ पे पॉज करके अपना रीडिंग अपना पाइल चूज़ कर लीजिए। ओके, हेलो पाइल नंबर 1, आपने श्री विष्णु का कार्ड चूज़ किया है। गाइज, देर इज़ प्योरीफिकेशन हैपनिंग इन योर लाइफ। यहाँ पे कुछ प्योरीफिकेशन हो रहा है, स्पेशली यहाँ पे भगवान विष्णु आपके साथ है। वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो आपको बहुत सारा यहाँ पे मार्गदर्शन कर रहे हैं। आई एम सीइंग दैट देर इज़ सम नेगेटिव एनर्जी इन्वॉल्व इन योर लाइफ। इस वक्त में आपके अराउंड कुछ नेगेटिव एनर्जी है एंड उस एनर्जी के साथ डील करने के लिए यहाँ पे भगवान आपको हेल्प कर रहे हैं, है ना। ये मुझे यहाँ पे आपके लिए चैनल हो रहे हैं। एंड सेकेंडली मुझे धन्वंतरी जी भी यहाँ पे चैनल हो रहे हैं। अगर आप में से कोई लोगों की तबीयत ठीक नहीं है या फिर कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं तो ज़रूर से कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर से। ओके, उसको बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर हावी मत होने देना। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है, क्या आपके लिए गाइडेंस है। So what are the messages for pile number 1? 3 of Pentacles. So I'll be seeing what is in your destiny. What is written in your destiny? Eight of Pentacles. What is written in the destiny of pile number 1? What is written in the destiny of pile number 1? Okay. What is written in the destiny of pile number 1? Okay, okay, okay. Bottom of the deck is Page of Swords. There is a lots of जैसे बोलते हैं ना, किसी की लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं, है ना। एंड यू आर वन ऑफ दोज पीपल गाइज। आपके डेस्टिनी में ये चीज़ है दैट देयर विल बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, देयर विल बी some, actually these financial problems will be for your growth in your spirituality main center। जब भी आपके लाइफ में ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहेंगी, ओके, सो आई एम ये एक ओवरऑल चीज़ है। बट मैं आपका लाइफ स्प्रेड देखना चाहूँगी कि आपका मान लीजिए
60 ईयर्स तक है ना, तो फर्स्ट 20 ईयर्स कैसे रहेंगे, नेक्स्ट 20 ईयर्स एंड देन लास्ट 20 ईयर्स, लाइक टिल 60 ईयर्स I'll be taking up like that. Okay, so दिस इज़ द थिंग, आपके लाइफ में एक फेज़ ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस रहेंगे, एंड दिस विल बी बाय विश ऑफ द गॉड, बाय विश ऑफ द गॉड। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बाय विश ऑफ द गॉड ये चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। इस टाइम में आप बहुत कुछ सीखेंगे, यू विल बी डूइंग हार्ड वर्क, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, बट स्टिल यू वोंट बी गेटिंग एनी मनी एंड you will be having transformations at that time at मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कॉन्स्टेंटली मनी का लैक रहेगा, नहीं, एक फेज़ रहेगा ये आपके लाइफ का जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके साथ हो रही है, दिखाई दे रही है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग आई विल बी सीइंग, आपके लिए स्प्रेड्स लूँगी। ओके, इसके इस टाइम पे आपके लिए गाइडेंस क्या है, ये जो चीज़ें हैं इसके लिए गाइडेंस क्या है, ये जो स्प्रेड आया है इसके लिए गाइडेंस क्या है। कूल योर इमोशंस, यस, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस का टेस्ट होगा, आपका पेशेंस का टेस्ट होगा एंड सो आपको इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, ये फेज़ जब भी आपके लाइफ में आएगा या फिर अभी चल भी रहा है तो आपको बोला जा रहा है कूल योर इमोशंस। यहाँ पे जितना हो सके उतना कूल डाउन होना, साक्षी भाव में रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, सो फर्स्ट 20 ईयर्स में, फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ योर लाइफ, what are the things, main things happening in your life? I'll be seeing this thing. What main things are happening in your life in first 20 years? First 20 years of life, what are the main events happening? In first 20 years, what are the main events happening? Okay, so in your first 20 years guys, देखिए bottom of the deck is 9 of swords. First 20 years you will be gaining knowledge, definitely you will be having that passion to learn about the things. आपको पैशन रहेगा कि चीज़ आपकी स्टडीज़ में इंटरेस्ट रहेगा, स्पेशली स्टडीज़ में, एट द सेम टाइम यू विल बी हैविंग इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअलिटी एज वेल। एक्चुअली यू विल बी फोर्स्ड टू बी इन अ स्पिरिचुअलिटी। कुछ पास्ट इवेंट्स, कुछ पास्ट आपके पास्ट लाइफ के कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इन्फ्लुएंस करेगी इस टाइम में, जहाँ पे आपको वो चीज़ें भी हील करनी है। एंड यस, यहाँ पे जो डेविल की एनर्जी है दैट इज़ सजेस्टिंग इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर पास्ट। आपके पास्ट लाइफ टाइम से कोई ऐसे लोग हैं या फिर ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि कॉन्स्टेंटली आपको हॉन्ट करेगी, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डालेंगी, और इसकी वजह से आप अपने जो भी आपका एज है ना उससे भी ज़्यादा मैच्योर यहाँ पे लगेंगे। आप लोग आपसे मिलेंगे ना तो दे विल बी सेइंग कि ओ ये तो बहुत मैच्योर है, बहुत ही मैच्योर बच्चा है, ये कहेंगे, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सप्लोर किया होगा जो कि नॉर्मल किड्स के लाइफ में ये चीज़ें नहीं होती हैं, है ना। समहाउ ये आई एम चैनलिंग फॉर ऑल दिस थिंग्स फॉर यू। सेकेंडली, you will be having a lots and lots opportunities for your career, especially आपके करियर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, ग्लूमिंग रहेगा, बहुत अच्छा चल रहा होगा करियर में, लेकिन मन की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई रहेगी, मन की स्थिति बहुत ही डिफ़िकल्ट रहेगी। मन की यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आपको मेडिटेशंस करने पड़ेंगे, कॉन्स्टेंटली आपको भगवान के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, और तभी ये चीज़ें या सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपकी। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू ग्रो इन दिस फेज़, है ना। डिफ़िकल्टीज़ आएंगी बट समहाउ उसको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, अच्छा भी चीज़ें हो रहा है आपके साथ, कुछ गलत भी हो रहा है। सो इट इज़ हैपनिंग लाइक दैट।
ओके, सो मैं गाइडेंस लूँगी इस फेज़ के लिए, लाइक फर्स्ट 20 ईयर्स के लिए क्या गाइडेंस है विदाउट मटेरियल पोजेशंस। एंड यहाँ पे है इक्वल, मैंने बोला ना यहाँ पे स्पिरिचुअल इंटरेस्ट बहुत रहेगा, स्पिरिचुअली बहुत इंटरेस्ट है। मॉन्क लाइक एनर्जीज़ में जाने के लिए यहाँ पे आप तैयार है विदाउट मटेरियल पोजीशंस। मंक की एनर्जी में जाने के लिए आप तैयार रहेंगे। Yes, and you will be finding that spiritual energies around you. You will be finding, I was telling you na कि you were connected to Vishnu, and it could be the thing that Vishnu जी ही आपको guide कर रहे हैं, नारायण जी आपको guide कर रहे हैं। Somehow I could get attracted to this deck. Actually this is a Bhagavad Gita deck, right? So yes, God will be there with you, डेविल की एनर्जी इज़ डेफिनेटली देयर विथ यू, बट उससे निकालने के लिए आपके साथ भगवान विष्णु हमेशा रहेंगे। ओके, एंड यू विल बी लर्निंग स्पिरिचुअल लेसन्स थ्रू ऑल दिस थिंग्स। बहुत जल्दी आपकी अवेकनिंग शुरू हो जाएंगी गाइस, बहुत जल्दी आपकी अवेकनिंग शुरू हो जाएंगी रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पे मटेरियल चीज़ों का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। somehow I feel these opportunities are also regarding to grow in your spiritual life as well. Yes, definitely for your material life there are opportunities, there are so much अच्छा going in your career, definitely. Okay, नेक्स्ट 20 ईयर्स, दैट मीन्स 20 to 40 ईयर्स का जो टाइम स्पैन है। एंड इस टाइम में आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स मेरे सर पे है टिल 20 ईयर्स, क्योंकि आपने अपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा देखा है, कुछ ऐसी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी है, और वही चीज़ें इस लाइफ में कंटिन्यू हुई है, एंड वो आप एक्सपीरियंस करेंगे इन योर फर्स्ट 20 ईयर्स, 0 to 20 ईयर्स। Okay, so 20 to 40 years, what will be there, all the things there in your, okay, 7 of cups. Oh, 20 to 40 years, devil again। आपके लाइफ में डेविल का बहुत इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा। 10 of cups, 4 of wands, oh my god। You will be knowing that you are in the energies of twin flame। आप समझ जाएंगे कि आप twin flame जर्नी में हैं। First of all, 20 to 40 years will be like all about confusion, all about finding strength of your own, क्योंकि जो भी twin flame जर्नी में होते हैं they have a very difficult time, and this will be a very difficult time। आपने जो डिफ़िकल्ट टाइम फर्स्ट 20 ईयर्स में देखा है ना, उससे भी 4x ये टाइम रहेगा, 4x ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये टाइम रहेगा। And you will be craving for happy family, you will be craving for that happiness in your life, because as soon as there is something happening in your life, as soon as you become happy, there is this energy of devil which will take control। एंड जैसे ही आप हैप्पीनेस में जाते हैं, जैसे ही कुछ अचीव करते हैं, वैसे ही you will be dragged down by this devil की energy। I'm not scaring you people, but this is what I am getting, these are energies I am getting, like these, like 20 to 40 years, these will be energy of your confusion, like there is a confusion, there is lack of strength somehow, but यहाँ पे जैसे ही आपका यूनियन होगा ना गाइस, जैसे ही you will come in union, and yes ये 20 to 40 years में होगा आपके, you will be coming in union with your soulmate or twin flame, and उसके बाद यहाँ पे हैप्पी फैमिली है, अचीवमेंट्स रहेंगे आपकी। जैसे ही मैरिज होगी ना, उसके बाद चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अगेन देयर आर 2 sides ऑफ अ कॉइन। जहाँ पे आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं, यू विल बी हैविंग दैट हैप्पीनेस, हैविंग दैट पीस इन योर एनर्जीज आफ्टर बीइंग मेट विथ ईच अदर, आफ्टर बीइंग गेट मैरिड विथ ईच अदर, है ना। अगर यहाँ पे फिज़िकल यूनियन भी नहीं हो रहा है ना, तो भी आपका जो सोल का यूनियन होगा, तो एट दैट टाइम यू विल कम इन हारमनी। आपके अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं करंट फैमिली में, जो सब सेपरेटेड है, जिनका फिज़िकल यूनियन नहीं होने वाला है, उनके बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपके
फैमिली में कुछ दिक्कतें चल रही है बिकॉज ऑफ योर ट्विन फ्लेम जर्नी, दैट ऑल्सो विल गेट सॉल्व, क्योंकि आपकी एनर्जी इम्पैक्ट करती है ना कहीं अगर आपके फैमिली में डिफ़िकल्टीज आ रही है, फैमिली के साथ अनबन हो रही है या फिर कुछ भी ये हो रहा है, दैट मीन्स कि आपकी एनर्जीज ही वहीं पे अफेक्ट कर रही थी। एंड अगेन आपकी जो एनर्जीज वो क्लियर आउट हो गई, वो एकदम कूल पीसफुल माइंड हो गया, एंड देन यू विल बी हैविंग दैट नाइस बॉन्ड विथ योर फैमिली। यस, बट यहाँ पे 20 to 40 ईयर्स में डेफिनेटली यहाँ पे डेविल की एनर्जी सेंटर में रहेगी, बट as soon as you come in the energies of, again it is again regarding your marriage and twin flame connection, जैसे ही आप कनेक्शन में आ जाते हैं, जैसे आप यूनियन में आ जाते हैं, डेविल की एनर्जी पावरलेस हो जाएंगी, क्योंकि इट इन्फ्लुएंसेस व्हेन यू आर वेरी वीक। जब भी आप वीक होते हैं, कोई भी इंसान जब भी वीक होता है ना, तभी ये डेविल की एनर्जी उसके ऊपर इम्पैक्ट कर सकती हैं। ओके, and this energy of confusion, this energy of being so much less energetic, it is happening क्योंकि यहाँ पे separation का पीरियड है, ये separation का पीरियड है। एंड जैसे ही आप यूनियन में आएंगे, चीज़ें चेंज होने लगेंगी, चीज़ें एकदम चेंज होने लगेंगी आपकी लाइफ में। सो फॉर दिस आई विल बी सीइंग गाइडेंस। एंड येस, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लाइट माइंड सेट रहेगा, फाइट और फ्लाइट जिससे बोलते हैं ना कि एक जगह पे स्टकनेस है एंड दूसरी जगह पे बहुत ज़्यादा लाइक एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। आई डोंट नो व्हाई आई एम चैनलिंग दीज थिंग्स, बट दीज विल बी सम इश्यूज फॉर यू। लाइक आइदर आप खुद ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं या फिर सामने वाले को लग रहा है कि आप या तो डिप्रेशन में हैं या तो एंग्जियस हैं। ये चीज़ें यहाँ पे परसीव होंगी लोगों की तरफ से। यस, एंग्जाइटी डिप्रेशन वाले इश्यूज लोग आपकी तरफ से परसीव करेंगे इस टाइम पे। मुझे पता नहीं ये मैसेज क्यों मिल रहा है। एंड these will be spread, these energies will be spread by the energies of thoughtful people in your life, है ना। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनकी वजह से ये सारी चीज़ें स्प्रेड आउट होंगी। ओके, सो नेक्स्ट 40 to 60 years of your life, what will be the energies of 40 to 60 years of my pile number 1? Of their age of 40 to 60 years, लाइक मैं इतना ही कंसिडर कर रही हूँ, दैट डजंट मीन क्या हम सब 60 years तक ही जिएंगे, नहीं, मैं बस लेने के लिए मैंने 60 years लिया है। ओके, 6 of Swords. Okay, 40 to 60 years of pile number 1. Wow. Tower. Queen of Pentacles. Guys, first of all, देखिए 3 of Swords at the bottom of the deck. Somehow 40 to 60 years will be energy of releasing. आप रिलीज़ करेंगे चीज़ें। यू विल बी नोइंग कि कौन से सिचुएशन से, कौन से हर्टफुल सिचुएशन से, कौन से डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, किस तरीके से उन चीज़ों को खुद को प्रोटेक्ट करना है। इट्स लाइक the Ace of Cups is all about like having that new beginning regarding your all the emotions, like जो भी emotional trauma आप झेल चुके हैं all the life, you will be knowing how to convert that emotion, how to feel unity with the universe around you. You will be protected, guys. You will be protected all the time in your 40 to 60 years. You will be protected. जो मर्जी आपके लाइफ में टावर मोमेंट्स आए या फिर जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, आपके आउटवर्ड वर्ल्ड में जो भी हो रहा है ना, आपके इनर वर्ल्ड के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यस, आपकी जो स्टेबिलिटी रहेगी, आपकी जो एक विचारधाराएं कुछ ऐसी बनी पड़ी हुई होंगी कि सब कुछ नश्वर है। वॉट एवर इज़ हैपनिंग, वॉट एवर प्रॉब्लम्स आर कमिंग, वॉट एवर चैलेंजेस आर कमिंग, वो कम आ जाएंगे एंड दैट डजेंट हैव एनी मीनिंग, है ना। उन चैलेंजेस को कोई मीनिंग नहीं है, या फिर आप उनको
इतना सीरियसली लेंगे ही नहीं उन चीज़ों को। भले ही टावर मोमेंट्स आपके लाइफ में आए, भले ही प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आए, यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू योर इनर सेल्फ। यू नो हाउ टू कम आउट of all the problems which society is throwing upon you, which problems are coming upon in your life, है ना। कहीं ना कहीं आप ये मैच्योरिटी सीख लिए होंगे, तब तक आप इतना मैच्योर हुई होंगे दैट things are going to, and secondly you will be having stability regarding money। जो हमने देखा फर्स्ट 20 years या फिर आपके जो 20s में एंड 30s में जो इश्यूज रहे हैं, वो इश्यूज नहीं रहेंगे। फाइनेंशियली यू विल बी स्टेबल, यू विल बी सेकेंडली आई एम चैनलिंग वन मोर थिंग गाइज, यहाँ पे ट्रैवल भी है आपके लिए। इस टाइम पे आप ट्रैवल भी करेंगे, लाइक इट कुड बी ट्रैवलिंग टू पिलग्रिमेजेस, it could be travel, normal travel, like traveling to any seashore, seashore, towards water body somehow I am channeling, towards nature, yes there could be traveling towards nature as well। secondly जिस भी मर्जी जहाँ पे भी जाना है आपको, लेकिन यहाँ पे ट्रैवलिंग ज़रूर रहेगा। बट दैट डजंट मीन कि यहाँ पे चैलेंजेस नहीं होंगे, चैलेंजेस होंगे, लेकिन आप उसको बहुत स्पिरिचुअली लेंगे उन चैलेंजेस को। बहुत कुछ आपने अपने आप में बहुत ग्रो कर रखा है, एंड देन यू वोंट बी रियली बॉदर्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। आई एम सीइंग दिस थिंग्स फॉर यू। सो गाइडेंस फॉर दिस टाइम फॉर यू, open to chance, yes it's like you will be open to the chances, new beginnings, like how I can do new things. There is something creative, yes there is something creative again, queens, there is a creativeness in your लाइफ स्पैन हियर। बहुत ज़्यादा क्रिएटिवनेस रहेगा इस टाइम पे। How can you create new things? How can you be with the universe, in alignment with the universe, and how can you create some new things on the earth so that उससे यहाँ पे जो लोग हैं उनको बेनिफिट हो। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे चैनल हो रही है। न्यू मून इन एक्वेरियस, यहाँ पे कोलैबोरेशन है, पीपल के साथ, लोगों के साथ कोलैबोरेशन है। यहाँ पे आप अकेले नहीं जा रहे हैं, यू आर कैरिंग पीपल अलॉन्ग विथ यू गाइज। आप अकेले नहीं आगे बढ़ेंगे इसके बाद। इन योर 40s एंड इन योर 50s एंड 60s यू विल बी कैरिंग पीपल, यू विल बी लीडिंग पीपल रादर दैन आई विल से यू विल बी लीडिंग पीपल। वाओ, ओके सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। हेलो पायल नंबर 2, यू हैव अपने तुलसी अम्मा का कार्ड चूज़ किया है, एंड वी आर सीइंग व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। ओके सो यहाँ पे गाइज स्पिरिचुअलिटी विल बी मेन थिंग फॉर यू। Spiritually, to grow spiritually will be a main thing. Also Lakshmi Ma, like having money is also somehow it is involved here. Money is also involved somehow, like you are growing, you will be growing spiritually. यहाँ पे spirituality is the main thing I am channeling for you. Okay, surprisingly all the cards are connected to Lord Vishnu. ओके सो आई विल सी फर्स्ट एक जो रहेगा व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, एक जनरल मैसेज लूँगी मैं। उसके बाद वी विल बी सीइंग आपके फर्स्ट 20 ईयर, नेक्स्ट 20 ईयर एंड लास्ट 20 ईयर्स में आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, हम ये देखेंगे। ओके फर्स्ट आई एम सीइंग इन जनरल व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। वन मैसेज, वन इवेंट आई एम चैनलिंग for you. King of Cups, the Hanged Man. मैंने बोला ना यहाँ पे involvement of spirituality is lots there. What is written in your destiny? Okay.
guys, you will be having union with your twin flame or soulmate if you want to. If you are in this connection, आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ है that you will be in connection with your twin flame or soulmate. बॉटम ऑफ द डेक इज़ 5 ऑफ wands, बट बहुत सारी दिक्कतों के साथ यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको. बहुत दिक्कतों का सामना करके यहाँ पे यूनियन होगा. एंड of course union will not be easy. Of course it is always and always difficult thing to happen. See what is written in your destiny, guys. You are meant to reach that stability in your emotions. आपको emotions के को किस तरीके से कंट्रोल करना है, ये चीज़ सीखना भी आपके डेस्टिनी में है. Secondly, how to be confident, how to be taking actions with confidence to fulfill your goals. ये सीखना भी आपके डेस्टिनी में है ना. अगर इसके रिगार्डिंग आपके लिए चैलेंजेस आते हैं, दैट इजीली कोई काम नहीं बन रहे हैं, इजीली कुछ भी नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्टकनेस आ रहा है, इट इज़ हैपनिंग क्योंकि आप में ये गुण डेवलप करने के लिए आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये सारे चैलेंजेस दिए जा रहे हैं. कौन से गुण? टू हैव दैट करेज टू द थिंग्स, टू डू द थिंग्स. सेकेंडली, to grow you spiritually and become that stable person, to become that stable person, to become that person who is fearless, to become that person who is having that stability, inner tranquility in oneself. क्षमा जिसे गुरुदेव बोलते हैं, जैसे एक शांति, अंदरूनी शांति मिलना है ना, एक शांत महसूस करना अंदर से. like what, yes, it is all about your spiritual thing, like inner. गुरुदेव बोलते हैं कि आप जितना अंदर से शांत होते हैं उतना आप बाहर से डायनामिक होते हैं, है ना. तो समहाउ ये चीज़ें आप विटनेस करेंगे, ये चीज़ें आपके लिए हैं. और ये डेवलप कहाँ से होगा? बाय some kind of stuckness. And this stuckness, this hangman वाली situation जो आएगी ना, not necessarily at once आएगी, ये कई बार भी आ सकती है आपके लाइफ में. जब तक आप अपने lessons learn नहीं करते तब तक ये आते रहेंगे आपके stuckness बोले या फिर hangman वाली situation, काम ना बनना, ठीक से चीज़ें ना होना. तो ये आता रहेगा टाइम एंड अगेन आपके लाइफ में. जब तक भगवान को नहीं लगता है दैट यू आर नॉट वर्थ विद इन टू वर्थ टू बी इन द यूनियन, तब तक यूनियन नहीं होगा. तब तक लेसन्स ही लर्न करने पड़ेंगे. और उसके लिए यहाँ पे ट्रैंक्विलिटी लगेगी एंड करेज लगेगा. एंड उसी लिए फर्स्ट थिंग विल बी टू डेवलप दीज थिंग्स इन योर एनर्जीज. This will be the first job of divine. Okay. So first 20 years of your life. Six of Wands. The World. First 20 years of your life of pile number 2s. First 20 years of life of pile number 2s. Okay, very nice energies. 10 of Cups. Guys, आपके लिए यहाँ पे आप जहाँ पे भी जाएंगे, जो भी करेंगे ना, आपको वहाँ पे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी. एंड यू आर दोज पीपल जो फर्स्ट आते हैं. See, this means competition. 5 of Wands means competition, and you are that person जो competition win करते हैं. फर्स्ट 20 years ऑफ योर लाइफ विल बी लाइक सक्सेस, टोटल सक्सेस. आप जो भी करेंगे, जो भी करते हैं करेंगे आप, दैट विल बी लाइक
you will be coming out of, you will be coming with the flying colors, like you will be having good marks in your studies, you will be having good marks in your sports, in your you will be having good marks in your extracurricular activities, everywhere आप जैसे छाए रहेंगे। जैसे ऐसे होते हैं ना कुछ बच्चे कि सब कुछ कर लेते हैं, कि अपना स्टडीज़ भी अच्छे से करते हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, देन एक्ट्स करते हैं, देन क्या बोलते हैं जिसे पोइट्रीज करते हैं, या फिर लिखते कुछ अच्छा है। ऐसे सारी चीज़ें आप जहाँ पे भी हाथ डालेंगे ना गाइस, जो भी करेंगे ना वहाँ पे फर्स्ट आएंगे। इट्स लाइक ये टाइम आपका सबसे अच्छा टाइम रहेगा, सबसे कूल टाइम रहेगा। लाइक आप ऐसी एनर्जीज में रहेंगे जहाँ पे यू विल बी हैविंग दैट, आप देखेंगे, मतलब मज़ा आएगा आपको लोगों को लड़ता हुआ देखकर। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि क्या लड़ते हैं लोग आगे जाने के लिए एंड ऑल दिस थिंग्स। आप ऐसे रहेंगे कि सबसे हटके रहेंगे, एंड इन सारी चीज़ों को, इन सारे लोगों को चीर कर, इन सारे लोगों को क्रॉस करके आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे अपना मकाम हासिल करना है, कैसे आपको, जैसे हाँ कोई रनिंग कंपटीशन हो रही है एंड देयर इज़ वन पर्सन हु इज़ रियली फोकस्ड, जिसने बहुत अच्छे से अपना वर्कआउट किया है, बहुत अच्छे से तैयारी की है एंड उस कंपटीशन के लिए वो तैयार है, और वो जैसे ही उसकी वो सीटी बजती है वो बस आगे दौड़ने के लिए निकलता है वहाँ से, और ऐसे दौड़ता है ना कि लोग हक्के बक्के बहुत चक्के हो जाते हैं कि कैसे निकल के गया इस आगे। मतलब कुछ ऐसी पर्सनालिटी आप में है। बहुत मुझे यहाँ पे एक शार्पनेस दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जीज में, एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक एंड वाई इट इज़ हैपनिंग गाइज, यू आर कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्टेड बाय योर स्पिरिट गाइड्स। आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज असर नहीं करेंगे इस टाइम के ऊपर। बहुत अच्छा टाइम रहेगा, बहुत ही फुलफिलिंग टाइम रहेगा, बहुत ही आपका उदाहरण दिया जाएगा लोगों को कि यार देखो इसने कितना अच्छे से अचीव किया है, कितना अच्छे से किया है सब कुछ, एंड कितना अच्छे से इस इंसान ने, इस बच्चे ने किया है सब कुछ, एंड अब देखो वो क्या कर रहा है, कैसे, मतलब आप इस टाइम पे ऐसे, मतलब कुछ बहुत अच्छा आपने पढ़ाई किया होगा। आई एम श्योर अबाउट दिस थिंग कि आपने कोई ना कोई बहुत अच्छी डिग्री हासिल करी होगी। लाइक मुझे यहाँ पे कुछ MBAs चैनल हो रहे हैं, हु नो हाउ टू मैनेज द थिंग्स समहाउ। कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यस, आपने बहुत अच्छा कुछ अचीव किया है। अगर आप यहाँ पे आर्टिस्ट भी, मुझे यहाँ पे कुछ चैनल हो रहे हैं, आर्टिस्ट भी यहाँ पे चैनल हो रहे हैं मुझे। येस, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग फॉर यू। You will be constantly collaborating with people. People are really main core of your journey. 20 years will be like you will be really very close to people around you. Very close to people around you. You will be having everything. आपको अपनी लाइफ में सब कुछ रहेगा उस टाइम पे। मुझे यहाँ पे कुछ लोग स्कॉलरशिप लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, दैट यू आर ग्रोइंग अपॉन स्कॉलरशिप। आपको स्कॉलरशिप मिली है एंड उसकी वजह से अच्छे तरीके से आप अपना पढ़ाई पूरा कर लिए। ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। ओके, आई वॉन्टेड गाइडेंस फॉर योर दिस फेज। गाइडेंस ओके, शिव जी से लेंगे। Yeah, there is no need, but there could be some 20s वाले बच्चे जिनको शायद लगेंगी गाइडेंस, so I'm taking. Okay, so Rudraksha detoxification and cleansing. Rudraksha beads are divine element of Lord Shiva. Use them for cleansing and detoxifying your body and spirit. Yes, and why Rudraksha यहाँ पे चैनल हो रहा है guys, क्योंकि रुद्राक्ष जो होता है ना somehow प्रोटेक्ट करता है, एंड शिव जी की एनर्जी होती है रुद्राक्ष में। तो जो भी अगर नेगेटिव एनर्जीज अगर आपके ऊपर इम्पैक्ट करेंगी तो दैट विल सेव यू। आइदर एक रुद्राक्ष भी आप ऐसे हाथ में पहन सकते हैं या फिर आप गले में पहन सकते हैं। एक रुद्राक्ष भी हो गया ना तो भी चलेगा, बस उसको टाइम टू टाइम में शिव जी को बस दिखा के आया कीजिएगा। समहाउ मुझे यहाँ पे ये चैनल हो रहा है कि जो अगर आप पहन रहे हैं रुद्राक्ष, तो पहना हुआ रुद्राक्ष है ना, उसका एक तो अगर जो डोर होती है ना वो टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए, जिस डोरी में हम वो पिरोते हैं। एंड सेकेंडली आपको वो रुद्राक्ष ना शिव जी के जो लिंग है ना वहाँ पे
टच करके सिर्फ एक बार महीने में या फिर 3 महीने में आप करके फिर पहन सकते हैं. दिस इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग फॉर यू. बट येस, बहुत ही बेहतर आपका टाइम रहेगा ये टाइम. देखते हैं आपके मिडिल 20s कैसे रहेंगे. Ace of Swords. द वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड बहुत है. आपका एक नेचर इन जनरल रहेगा गाइस दैट कि कोई काम शुरुआत कैसे करनी है और किस कोई काम का एंड कैसे करना है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि मतलब कोई भी काम कौन से टाइम पे शुरू करना है, किस तरीके से उसको आगे लेके जाना है. ये ग्राफ होता है ना, हाउ टू स्टार्ट समथिंग एंड हाउ टू एंड समथिंग. ये एक बहुत प्रोमिनेंट आपका एक ये जो गुण है ना, वो 20 to 40 ईयर्स में ज़्यादा यहाँ पे फ्लरिश होगा. इस गुण का उपयोग ज़्यादा आप अपने 20 to 40 ईयर्स में करेंगे. नॉट नेसेसरीली ओनली टिल दिस डेट, आप आगे भी लेके जा सकते हैं. बट येस, इस गुण का जो शुरुआत है, एक्सप्लोरेशन का जो शुरुआत है ना, ये आपकी 20 to 40 ईयर्स में होगा. बट यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी रहेंगी जिसके लिए आपको डिफ़िकल्टीज़, यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ हैं आपके 20 to 40 ईयर्स में. थोड़े से मुझे डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे चैनल हो रहे हैं. आई टेल यू, जस्ट लेट मी लिट अ कैंडल. यहाँ पे कोई फीमेल एनर्जी, स्पेशली सम फीमेल एनर्जी विल बी वेरी मच dominating upon you. बहुत dominating रहेंगी. And you will be like, what is happening in my life, what, like the way I was, the way I used to be. And इस वक्त में चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ रहेंगी आपकी लाइफ में. आप यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे होंगे क्योंकि यू हैव सीन अ लॉट्स ऑफ सक्सेस, यू हैव सीन अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. समहाउ यहाँ पे कुछ ईगो इश्यूज़ भी रहेंगे क्योंकि आपने बहुत कुछ अचीव किया है. एंड यू विल बी लाइक, ओ आई एम द बेस्ट. दैट काइंड ऑफ एनर्जी यू विल बी हैविंग. एंड टू ब्रिंग यू बैक ऑन द अर्थ, to bring you back in your inner self, to bring you back to those things जो कि बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए. कोई भी इंसान के लिए इगोइस्टिक स्टेट में रहना, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग. एंड ये भगवान का कहीं ना कहीं एक रास्ता रहेगा आपके लिए कि हाउ टू ब्रिंग दैट सोल टू कम्युनिकेट विद द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी, है ना. जब अगर हम उस एनर्जीज़ में स्टक रहेंगे, इगोइस्टिक एनर्जीज़ में, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एट ऑल, है ना. वो सिर्फ और सिर्फ कुएं की तरफ ढकेलेगा फिर. एनीवेज, यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज़ रहेंगी, बहुत फाइट करना पड़ेगा आपको. यहाँ पे देखिए सोर्ड्स है, तीन सोर्ड्स है एंड हर्मिट का कार्ड है. बहुत फाइट करना पड़ेगा, बहुत कुछ आपको. somehow आई एम चैनलिंग दिस थिंग गाइस कि आपकी एनर्जीज़ जो है that is regarding something and the energy of this lady is regarding something. आपके लाइफ में आपको अचीव करना है, आपको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ प्रूव करना है. लेकिन दिस लेडी, एक कोई लेडी ही मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है जो कि उसका पर्पज़ रहेगा कोई और उसका खुद का पर्पज़ है. और इसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लैश हो रहा है, आपकी एनर्जी क्लैश हो रही है, आपकी एनर्जी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है दोनों की. एंड दैट्स वाई यहाँ पे यू आर नॉट हैप्पी विद दिस पर्सन. आप यहाँ पे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हैं इस एनर्जी के साथ. ये जो भी इंसान आपके लाइफ में है उसके साथ हैप्पी नहीं है क्योंकि आपकी एनर्जीज मैच ही नहीं करती, कहीं पे भी मैच ही नहीं करती है. एंड दैट पर्सन इज एनी विच वे इज डोमिनेटिंग. एंड वाई आई एम सेइंग दैट थिंग, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज वेरी डोमिनेटिंग, वेरी मच क्रूएल आई कैन से. इफ दैट इज अ नेगेटिव एनर्जी, if that person is a negative, that person could be a cruel as well. And somehow I don't know why I am channeling this energy as a cruel energy. And this person is very dominating, very much problematic, creating problems for you. These problems they are creating, but somehow a good news is you will be having this thing, this rebellion against this female, and you will be ending up
दिस थिंग, जो भी चीज़ें वो कर रही हैं, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में डिफ़िकल्टीज पैदा कर रही हैं, वो चीज़ें आप उसको बाहर निकालने में सक्षम हो जाएंगे, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से बाहर निकालने में सक्षम हो जाएंगे. बट यहाँ पे hermit is all about like this is very dry energy, very detached energies, very much like you are literally suffocating in the situation. There is a suffocation happening in this situation. So I'll be seeing guidance for you in your for your energies of middle 20s. Push through any insecurity. Yes, आपको गाइडेंस यही रहेगा कि आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज़ है उसके परे चले जाओ, उसके आगे चले जाओ. नो यू आर लव्ड. यस, यहाँ पे एक ऐसा चीज़ें रहेगा, ऐसा जैसे हर्मिट होता है ना, उसको बहुत कोल्ड लगता है, बहुत ज़्यादा वो डाउटफुल सिचुएशन में रहता है एक्चुअली स्पीकिंग, दैट इट डजंट रियली एक्सेप्ट थिंग्स ईजीली. उसको ऐसा लगता है कि बस चले जाओ कहीं पे. तो सिचुएशंस आर नॉट रियली नाइस, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोल्स है, एंड अगर इन लाइक नॉर्मल वेज भी क्वीन ऑफ सोल्स इज नॉट रियली लविंग, एंड यू विल बी हैविंग लैक ऑफ दैट लव. सो know that you are loved, although there are people around you जो ऐसे हैं, but there is a divine around you, there is a protection around you. Just call upon divine, call upon those nice energies, and you will be knowing that you are loved, you are in light, you are with light, है ना. So have that feeling that you are having someone with you, you are having higher powers with you. Somehow hermit mode is to achieve that higher power, and I'll say to you need not to achieve them, because आपके साथ ऑलरेडी वो पावर्स ट्रैवल कर रही है, वो आपके साथ ऑलरेडी वो पावर्स आपके साथ है ही, ये मान के चलिए. ओके, दिस इज योर गाइडेंस. सो आई विल बी सीइंग नेक्स्ट गाइडेंस फॉर योर नेक्स्ट 20s, like last 20s of 40 to 60 years of your life. How will be they will be, कैसे रहेंगे 40 to 60 years. The devil. Okay, nine of the Empress, 9 of Wands, 8 of Pentacles, the World, and bottom of the deck is Wheel of Fortune. Okay, next 40, like next 20 years of your life, guys. There will be somehow you are having that energy of Empress. You will be having that nurturing and caring energy. Somehow you will be bothered about the things, you will be having some botherations. I don't know why these things are there. Okay, यहाँ पे I'm really not sure about these cards. Just let me shuffle one more time, because I just feel some negative energies in intervening. Just give me some time. So next 40 to 60 years lifespan of pile number 2s. 40 to 60 years energies of 40 to 60 years. Okay, of pile number 2s. I just feel guys यहाँ पे कुछ anxiety है. I don't know what anxiety is all about. यहाँ पे कुछ difficulties आपके लाइफ में यहाँ पे मुझे दिखाई दे तो रही हैं literally. Wheel of Fortune. यहाँ पे डेविल की एनर्जी तो है, बट जो भी वार हुए हैं, एंड यहाँ पे है 10 of Wands. इट्स लाइक यू आर
releasing the negative energies. Somehow I am feeling this thing. यहाँ पे है 10 ऑफ wands, कुछ तो बाहर लेके चल रहे हैं. ये जो बर्डन है ना, आपने अपने 20s to 40 ईयर में जो आपने बर्डन देखे हैं ना, वो चीज़ें फिर से फॉरवर्ड आती हुई दिखाई दे रही है, आगे आती हुई दिखाई दे रही है. इट इज़ नॉट, मतलब मैं शुगर कट कोट करके नहीं बोलूँगी, इट इज़ नॉट रियली हैप्पी फेज किसी की भी लाइफ में गाइज. डेफिनेटली कुछ अच्छा फेज होता है, कुछ बुरा फेज होता है, बट यहाँ पे मुझे यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से चैनल हो रही हैं दैट देयर विल बी डिफ़िकल्टीज एज वेल इन योर 40s to 60s. यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, एंड बट यू विल बी कमिंग आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दीज थिंग्स. ऑल दो ये डिफ़िकल्टीज़ हैं आपके लाइफ में. देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, and somehow I am feeling that you will be knowing how to control the things, how to control these energies. Somehow चीज़ें आप मैनेज करेंगे, बैलेंस करेंगे. यहाँ पे मेन थीम इज़ ऑल अबाउट बैलेंस. अगर आप नहीं जान रहे थे अब तक आपने आपको डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन में जाते थे, अगर आप अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं, अगर आप बुरे हैं तो बहुत बुरे हैं, कुछ ऐसी कंडीशन आपकी बन रही थी, तो इन योर 40s to 40 to 60 years there will be a thing that you will be knowing how to balance, how to love to someone. यहाँ पे किसी से प्यार कैसे करना है, किसी से यहाँ पे आशिकों वाला प्यार मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस. लाइक समवन इज़ रियली क्रेजी अबाउट समवन. लाइक यहाँ पे एक अलग लेवल का अटैचमेंट है किसी पर्सन के साथ आपका, एंड यू आर रियली इन लव विद दैट पर्सन. बहुत प्यार करते हैं आप उनसे, एंड यू आर आपका जो प्यार है ना, ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है. तो 40s to 60s इज़ लाइक यहाँ पे कुछ एक मुझे थोड़ा सा पश्चाताप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. दैट यू आर हैविंग, वो जो प्यार है वो बढ़ता चला जा रहा है, एंड somehow but this is not really happy kind of energies. There is happiness in you which is contentness is there, like that समाधान जो होता है ना किसी चीज़ का, समाधान की मतलब आप समाधानी रहेंगे, आप काफ़ी कंटेंट रहेंगे इस टाइम में. ऑल्दो बाहर कुछ भी हो रहा है, बाहर बहुत कुछ हो रहा है आपकी एनर्जीज़ में. डेविल की एनर्जी बहुत परेशान कर रही है, बट you will be having that tranquility, again that balance in your life, and you will be having that, जैसे सातवें आसमान में रहने वाला कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है. that you are thinking that ओ मैं तो मतलब खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा या अच्छी हूँ, मैं मेरी लाइफ में मुझे बेस्ट मिला है, जो भी मेरी लाइफ में मिला है ना मुझे बहुत, लाइक यहाँ पे ग्रेटफुलनेस है, मुझे यहाँ पे बहुत ग्रेटफुलनेस टुवर्ड्स डिवाइन मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है, बहुत ग्रेटफुलनेस है यहाँ पे. ऑल्दो यहाँ पे अगेन एंड अगेन आई एम जस्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टू द डेविल की एनर्जी. आई डोंट नो वाई, बट यू आर वेरी कंटेंट इन दिस फेज़. आपको ऐसा लगेगा मेंटली कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट फेज़ है. बाहर भले ही कुछ ही हो रहा है, बाहर की आपको चिंता नहीं है, बट यू आर रियली हैप्पी फ्रॉम इनसाइड. एंड कुछ आपको पास्ट की एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पे आपके मन में है एक्चुअली. पास्ट की एनर्जीज़, पास्ट की चीज़ें, पास्ट के इवेंट्स, आपके इसी लाइफ के पास्ट में जो हुआ है उसके इवेंट्स, स्पेशली 20 to 40 ईयर्स के जो फेज़ में हुआ है वो चीज़ें, you will be channeling those things, you will be recalling those things. No need to recall these things guys, live in the present moment. But you're coming out of something, you're coming out of some negative energy. Yes, you're coming out of like आप somehow कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है that you will be coming out of that clutch of the devil energy.
Okay, for this thing I'll be seeing guidance for you all. कार्ड जंप होके आया है. क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ. इट इज नॉट द डेड एंड, इंडीड it is a crossroad in life. Encounter Shiva at the crossroads, seek his empowering aid. yes, यहाँ पे जैसे मैंने बोला डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, है ना. सो आपको अगेन गाइज, आप किसी का भी वर्शिप करते हैं ना, किसी भी डीटी का, आपको लॉर्ड शिवा ही हेल्प करेंगे टू कम आउट ऑफ द थिंग्स, द सिचुएशंस अराउंड यू, है ना. लॉर्ड शिवा ही आपको हेल्प करेंगे. तो जब भी क्रॉस रोड्स आपके लाइफ में इस फेज में आते हैं ना, एट दैट टाइम जस्ट रिकॉल लॉर्ड शिवा, डू प्रेयर्स, डू मेडिटेशंस. आपको उसके रास्ते मिल जाएंगे, उस क्रॉस रोड्स जो कि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है ना. रास्ते मिल जाएंगे जो भी डिफ़िकल्टीज़ आएंगे. एंड अगेन ये ग्रोइंग पीरियड ही रहेगा आपके लिए. ऑल्दो ऐसी सारी सिचुएशंस हैं, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी मौजूद है. दैट मीन्स कि जो भी सिचुएशंस हैं वो आपको एक अच्छी डेस्टिनी की तरफ लेके जा रहे हैं. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना. सो हेलो गाइज, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है. सो लेट मी हियर योर एनर्जीज. ओके, सो हम देख रहे हैं व्हाट इज़ देयर इन योर डेस्टिनी. सो मैं एक स्प्रेड लूँगी फर्स्ट एंड देन हम देखेंगे फर्स्ट 20 ईयर्स, नेक्स्ट 20 ईयर्स एंड नेक्स्ट उसके नेक्स्ट, यानी कि फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट 20 ईयर्स का एक टाइम स्पैन देखेंगे हम. ओके, सो गाइज समहाउ आई जस्ट चैनल दिस थिंग फॉर यू कि आपकी लाइफ डिफ़िकल्ट है. इस वक्त में भी आपके लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज चल रही है. जैसे कि सीता माँ की लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ रही हैं उनकी लाइफ में. एंड कुछ वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपके लिए चैनल हो रही हैं. सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया. जस्ट लेट मी पिक इट अप. Page of Wands. What is written in your destiny? The Star. Five of Wands. Four of Pentacles and Page of Cups. Okay guys, यहाँ पे थोड़ी सी immaturity है. Four of Swords at the bottom of the deck. So there is a stability in your life. Like guys, देखिए आपके लिए एक ये रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी आपकी लाइफ में रिगार्डिंग लव, रिगार्डिंग करियर, एवरीथिंग. बट क्योटिक सिचुएशंस रहेंगे, काफ़ी क्योटिक सिचुएशंस रहेंगे इर्द गिर्द में. एंड जिसकी वजह से यू माइट फील स्टक. थोड़ा सा स्टकनेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. एक थॉट पैटर्न कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, या फिर आपकी बाउंड्रीज जैसे किसी ने तय कर दी. कुछ ये चीज़ें मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है दैट, या फिर आप खुद ने ही आपने कुछ बाउंड्रीज तय कर दी. दैट यू आर स्टक इन ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस सिचुएशंस एंड यू कांट. आपने खुद की बाउंड्रीज तय कर दी कि ओ मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ. कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. बिहेवियर थोड़ा सा चाइल्डिश से भी ज़्यादा इमैच्योर बिहेवियर है आपकी एनर्जीज़ में. एट टाइम्स जब भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जब भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, एट दैट टाइम यू जस्ट केज योर सेल्फ, यू जस्ट
खुद को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में या फिर पर्टिकुलर माइंड सेट में, स्पेशली मैं यहाँ पे पैटर्न्स बनते हुए देख रही हूँ। आपके कुछ पैटर्न्स बनेंगे एंड जिसकी वजह से डिफ़िकल्टीज आती हैं गाइज हम सबकी लाइफ में, बट बियॉन्ड ऑल दिस थिंग्स देयर इज़ अ सक्सेस फॉर यू गाइज। लाइक ये सारी चीज़ें बावजूद होने के बावजूद भी आपके लाइफ में सक्सेस रहेंगी, आपके लाइफ में एक बैलेंस भी रहेगा। बट ये बैलेंस आपको somehow you are not perceiving that balance, you are not perceiving, you are not getting that energy, you are not tapping in that energy। आपका बस शोर की तरफ ध्यान है, उस नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव लोग। अगर ऐसी दो सिचुएशंस रहेंगे, आई मीन एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। एक तरफ आपको है ये मिल रहा है एंड ये दोनों सिचुएशन साथ साथ चलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक सिचुएशन एक अभी और एक सिचुएशन बाद में, नहीं, दोनों सिचुएशंस। एक तरफ ये है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, एक तरफ ये है कि आपको मौका दिया जा रहा है टू बी इन द बैलेंस, टू हैव अ गुड न्यूज़ इन योर लाइफ, टू हैव मैनी अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ, टू टेक ऑल दिस थिंग्स। एंड एक तरफ शोर है, एक तरफ डिफ़िकल्ट लोग हैं जिनको हैंडल करना है आपको। बट आई विल सजेस्ट यू बैलेंस करके चलिएगा, इस दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलिए। कहीं ना कहीं आपका डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में, ये डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करेंगे लोग टाइम एंड अगेन। आपका जैसे ही नेम फेम रिकग्निशन होगा, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, जैसे ही अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको आपके अपनी लाइफ में मिलेंगी, वैसे ही लोग आजू बाजू के कुछ नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, वो शोर करेंगे, वो डिफ़िकल्टीज़ पैदा करेंगे। बट आई विल सजेस्ट यू डोंट फॉल इन देयर ट्रैप, है ना। कहीं ना कहीं आप उनके ट्रैप में पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी इमैच्योर एनर्जीज है, आपके पास उतना मैच्योरिटी नहीं रहेगा कि आप उसको उन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, एंड आप उसको अपने ऊपर ले रहे हैं। डोंट डू दैट थिंग, उसको अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। उससे कुछ सीखिए। ये जो भी सिचुएशंस हो रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए आपको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। आपको ऐसे लोग हेल्प करेंगे जो ऐसी सेम सिचुएशन से जा चुके हैं, एंड जो आपके एल्डर है, आपके जो मॉम डैड है, या फिर ऐसे लोग आपके कोई सीनियर हो सकते हैं जो हेल्प करते हैं आपको हर वक्त में, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। बट अननेसेसरीली खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैटर्न्स सेट मत कीजिए। जब भी आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन ऐसी आती है, आई सजेस्ट यू फॉर दिस थिंग फॉर यू, बी रियल। येस, फुल मून इन एक्वेरियस, इट्स लाइक बी रियल। आपको रियलिटी में रहने की ज़रूरत है। अब जितना आप अपने मन में उलझे रहोगे, उतना आपको डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ेगा। रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन। डेफिनेटली आपको क्या देखने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में, आपको क्या ज्ञान लेने की ज़रूरत है, आपको क्या सीखने की ज़रूरत है इस सिचुएशन से, जो भी आपके लाइफ में यहाँ पे लेसन्स लर्निंग का एक प्रोसेस चलेगा गाइज आपके लाइफ में। ओके, ओवरऑल चीज़ में बात कर रही हूँ आपके लिए। सो आपका फर्स्ट 20 ईयर्स कैसे रहेगा ये देखेंगे हम। फर्स्ट 20 ईयर्स आपके कैसे रहेंगे। So for pile number 3's, how will be first 20 years? Okay. यहाँ पे काफ़ी बिट्रेयल वाली सिचुएशन रहेगी गाइज। यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन। ओ माय गॉड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ कप्स। यू आर कॉन्स्टेंटली क्रेविंग फॉर लव। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे मुझे लिटरली जिनके मॉम डैड नहीं हैं, जिनकी फैमिली नहीं है, ऐसे लोग भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रहे हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर यू गाइज। आई एम लाइक ये एनर्जीज़ बहुत ही लाइक शेल्टरलेस कोई बच्चे होते हैं, होमलेस बच्चे जिनके पास फैमिली है फिर भी पैसे नहीं हैं, मनी रिलेटेड इश्यूज़। आपने बहुत मनी रिलेटेड इश्यूज़ फेस करे हुए हैं अपने फर्स्ट 20 ईयर्स में। सेकेंडली, आपको कॉन्स्टेंटली बैक स्टैप किया गया है, कॉन्स्टेंटली आपको बिट्रे किया गया है, कॉन्स्टेंटली ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद रहे हैं या फिर रहेंगे जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको डालेंगे। ऐसे लोग रहेंगे जो आपको कॉन्स्टेंटली बिट्रे करते हैं। किस तरीके से आपका फ़ायदा उठाया जाए, किस तरीके से आपको
ऐसे लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आपका यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली आपका यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे। एंड समहाउ यू आर फीलिंग वेरी हेल्पलेस। आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास फैमिली नहीं है, या फिर आपके पास ज़रूरत चीज़ें नहीं हैं, और उन सारी चीज़ों हर तरफ से आप यहाँ पे हेल्पलेस हैं। हर तरफ से आप यहाँ पे हेल्पलेस हैं, एंड यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। एंड आप खुद के सपोर्ट आप खुद हैं। कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में आपकी स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हैं। स्पिरिचुअली ग्रो करने से भी ज़्यादा आई जस्ट फील कि आप इन सिचुएशन को फेस करने में नाकाम हो रहे हैं। समहाउ आप यहाँ पे, आई एम नॉट लाइक, मैं बोल रही हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत फाइट करते हैं सिचुएशन के लिए, जो भी चीज़ें चल रही है, लेकिन मन के अंदर में एक बहुत ही ऐसी भावनाएं होती हैं, ऐसी भावनाएं उमड़ती है कि हम किसी को नहीं बोल सकते हैं। कुछ वैसी चीज़ें मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से चैनल हो रही हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी सैड सिचुएशन। लाइक आपने बहुत डिफ़िकल्टीज़ देखी होंगी आपने पहले फर्स्ट 20 ईयर्स में, और आप में से काफ़ी लोग अगर पढ़ना चाहते हैं और उसके लिए कुछ हेल्प भी नहीं मिली होगी। समहाउ आई एम फीलिंग दिस थिंग्स। सो मैं यहाँ पे गाइडेंस लूँगी। अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ, येस, बिकॉज ऑफ ऑल द हार्श मोमेंट्स, बिकॉज ऑफ ऑल द हार्श थिंग्स हैपेंड इन योर लाइफ, जिसकी वजह से आपका जो कंपैशन है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है गाइस। यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। आपको हमेशा से एक हेट मिला है, हमेशा से लोगों से एक अवहेलना मिली है, हमेशा से लोगों ने आपको बहुत ही बुरी तरीके से ये किया है। एंड इसकी वजह से समहाउ यू आर नॉट रियली कंफर्टेबल, यू आर नॉट काइंड, यू आर नॉट रियली गिविंग नेचर वाला पर्सन, है ना, क्योंकि आपने बहुत दर्द देखे हैं। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ। आपकी जो काइंडेस्ट सेल्फ है उसमें आपको टैप इन करने की ज़रूरत है। उसमें आपको उन एनर्जीज़ के साथ आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड ये स्पिरिचुअलिटी से ही होगा। एंड यहाँ पे है ट्रस्ट द यूनिवर्स। आपको बोला जा रहा है आपके साथ जो भी हो रहा है या फिर आपके साथ जो भी होगा, इट विल बी डिपेंडेंट, it will be by the guidance of the divine, it is by the guidance of the divine. So have that trust in the universe कि आपके साथ जो भी होगा अच्छा होगा। अगर आपको उससे पीड़ा भी हो रही है तो उससे भी आगे उसका जो फल होगा वो मीठा ही होगा। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। ओके, सो आई विल बी सीइंग योर नेक्स्ट 20 years, that is your middle 20 years. Middle 20 years of pile number 3, 2 of wands, 6 of cups, 7 of swords. Oh, that's a beautiful situation, I'll tell you. Okay, 5 of Pentacles. मुझे एक चीज़ चैनल हो रही है गाइस, कुछ ना कुछ आपका मनी रिलेटेड ट्रॉमा है ऑफ योर पास्ट लाइफ। मनी रिलेटेड कोई ना कोई ट्रॉमा है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे मनी के कांस्टेंट प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं। यू नीड टू हील दैट ट्रॉमा, यू नीड टू सी, आई मीन a healer can help you regarding this. ओके, यू कैन कॉन्टैक्ट विद द हीलर। हीलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या ट्रॉमा है। मैं देखूंगी अभी इसके बाद। यहाँ पे सन है बॉटम ऑफ द डेक। आई विल बी सीइंग कि ट्रॉमा क्या है, ये पास्ट लाइफ का मनी रिलेटेड ट्रॉमा जो चैनल हुआ है वो क्या ट्रॉमा है। आई वॉन्ट मोर एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस। ओके, सो द मून, इट्स लाइक कि आपके ऊपर किसी ने मुझे यहाँ पे थेफ्टफुल एनर्जीज नज़र आ रही है, दैट समवन स्टोल योर मनी इन द पास्ट लाइफ, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर फीलिंग दैट वो जो एक ट्रॉमा रहा ना आपका कि आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव इनफ मनी, उसका एक ट्रॉमा यहाँ पे मुझे क्रिएट हुआ है आपकी एनर्जीज़ में। ये मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है।
इसके लिए आप एफर्मेशंस लेना शुरू कीजिए गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एफर्मेशंस स्टार्ट विथ योर एफर्मेशंस दैट आई एम एबंडेंट, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम मनी मैग्नेट, है ना। एंड लक्ष्मी माँ की पूजा एंड गणेश जी की पूजा यू शुड स्टार्ट डूइंग। सिंपल मंत्रा से स्टार्ट कर सकते हैं। गणेश जी का जो गणपति गणपति गायत्री मंत्र है ना, ओम लंबोदराय विद्महे विष्णु ओम एकदंताय विद्महे विघ्न ओम एकदंताय विद्महे आई डोंट रिमेंबर इट, बट जो उनका मंत्र है गणपति गायत्री मंत्र वो चैंट कीजिए एंड लक्ष्मी गायत्री मंत्र चैंट कीजिए इस वक्त में। ओम महालक्ष्मीष्ट विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् एंड ओम एकदंताय विद्महे I don't remember, but yes, you should do these things. That will help you a lot. Okay, so मैं और कुछ मैसेजेस देखूंगी आपके लिए। ओके इसके बारे में कंटिन्यू करते हैं। आई एम सॉरी, आई जस्ट गॉट लॉस्ट ओनली, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट हैपेंड। ओके सो वी वर सेइंग 20 ईयर्स लाइक मिडिल 20 ईयर्स। सो यहाँ पे मिडिल 20 ईयर्स में आपके फाइनेंशियल दिक्कतें भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। देर आर सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग योर मनी, लाइक you're not having job, you're not having anything, but इसी टाइम में यहाँ पे कोई है जो आपको हेल्प करेगा, कॉन्स्टेंटली आपको हेल्प करेगा। एंड दिस पर्सन विल बी इट कुड बी योर लाइफ पार्टनर एंड इट कुड बी एनी हीलर एज वेल। आई डोंट नो मुझे यहाँ पे हीलर क्यों चैनल हो रहा है, बट आपको हेल्प करेंगे कोई ऐसा इंसान रहेगा आपके इर्द गिर्द। एंड सेकेंडली यहाँ पे आपकी जो हायर पावर के साथ कनेक्शन है ना गाइस बहुत स्ट्रांग होगा इस टाइम पीरियड में। आपके हायर पावर्स के साथ कनेक्शन, आपके गुरु स्पेशली आपके जो मेंटोर्स हैं उनके साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा। कितने ही थेफ्टफुल पीपल क्यों ना हो, कितना ही कुछ ना क्यों ना हो, वो लोग आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, बट उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर इतना नहीं होगा। सेकेंडली आपके बहुत बड़े बड़े विजन्स रहेंगे, बड़े बड़े एम्बिशंस रहेंगे, बट समहाउ एक्शन लेने में यहाँ पे डिफ़िकल्टी आएगी। उन सारी चीज़ों की तरफ, वो सारे एम्बिशंस की तरफ आगे बढ़ने में मुझे यहाँ पे डिफ़िकल्टीज दिखाई दे रही हैं। सो गाइडेंस आई वांट फॉर दिस थिंग यहाँ पे है वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। यहाँ पे यस आपका ना कहीं एक ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे इस फेज़ में, तो उन ब्लॉकेजेस को क्लियर करने की ज़रूरत है। एंड इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं उनको यहाँ पे क्लियर करने की ज़रूरत है। एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। यस जिस तरीके से लाइफ जा रही है उसको एम्ब्रेस कीजिए। अगर डिफ़िकल्टीज़ है जॉब में, स्टार्ट सर्चिंग योर जॉब, स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स जो आपको चाहिए, स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स टूवर्ड्स योर एम्बिशंस एंड टूवर्ड्स योर वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। बट यहाँ पे डोंट बी एन आइडल, डोंट सिट एंड बी एन आइडल एट द होम, है ना। कुछ ना कुछ करने की यहाँ पे आपको ज़रूरत है, कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉन्स्टेंटली करने की ज़रूरत है। एंड वो बूस्ट कहाँ से मिलेगा? इमोशनली आप जब हील हो जाएंगे, आपके इमोशंस जब हील हो जाएंगे, वो बूस्ट आपको अपने आप मिल जाएगा। ओके सो फर्स्ट थिंग विल बी हील योर इमोशंस। वो इमोशनल ब्लॉकेजेस जो भी है उसको हील कीजिए। आई सजेस्ट यू शुड टेक अ कोर्स ऑफ एंजल थेरेपी कोर्स। आपको जिससे भी लेना है आप ले सकते हैं, बट यू नीड हीलिंग गाइस। अगर आप करंटली इस फेज़ में चल रहे हैं, आप हीलिंग करने की आपको ज़रूरत है। अपने गोल के ऊपर फोकस कीजिए, अपने गोल्स की तरफ फोकस करके आगे बढ़िए। दिस इज़ द एडवाइस फॉर यू ऑल। सो देखते हैं आपके नेक्स्ट फेज़, लास्ट फेज़ देखेंगे हम। लास्ट 20s कैसे रहेंगे 40 to 60 ईयर्स ऑफ योर लाइफ। 4 of Wands यहाँ पे यूनियन है इन योर 40s to 60s। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हैं तो देयर इज़ अ यूनियन फॉर यू। एंड ये काफ़ी आपका ये टाइम पीरियड जो रहेगा काफ़ी फुलफिलिंग रहेगा, काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। आप काफ़ी हद तक यहाँ पे अचीवमेंट्स के मोड में रहेंगे, आप अचीव करेंगे। इट्स लाइक you have achieved a lot till this time.
I'm channeling this thing, like this time, till this time you will be achieving the things, you will be having that strength, you will be having that inner confidence कि मतलब कितना ही problems क्यों ना हो, कितना ही difficult situations क्यों ना हो, कितना ही यहाँ पे confusion क्यों ना हो, कितना ही यहाँ पे आपकी लाइफ में लोग आप कुछ भी क्यों ना कर लें, लेकिन आपकी एनर्जी जो रहेगी, इट इज़ लाइक आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग, आई वॉन्ट टू डू दोज थिंग्स एंड नो वन कैन stop me. This kind of energy I am seeing. It's like there is no confusion anymore. There is happiness and there are achievements. I am seeing achievements, lots and lots of achievements. यहाँ पे आपको आपके कामों के लिए सराहा जाएगा. आप क्या काम कर रहे हैं, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे सराहा जाएगा. लिटरली मुझे यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे चैनल हो रही है गाइज कि आपके पास इतनी ज़्यादा कगार में अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी दैट आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटी पिक करेंगे, आप कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को एम्ब्रेस करेंगे, आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे. बट यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी. समहाउ आई एम चैनलिंग चैरियट की एनर्जी. आई डोंट नो व्हाई. इट्स लाइक यू विल बी अनस्टॉपेबल एंड यू विल बी हैविंग दैट अचीवमेंट्स. यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए मेडल्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे वो डिग्रीज, अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ नया भी सीखना चाहते हैं, तो there is an initiative regarding this you are taking. Like you are not bothered about anything, you are having that confidence, you are having that inner strength in you, and you will be able to achieve everything in your life. आप जो चाहते हैं अपने लाइफ में वो चीज़ें आप अचीव करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. एंड देयर इज़ नो लिमिट टू योर फॉर यू गाइज. यहाँ पे मुझे लिमिटलेस आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. एंड देयर इज़ नो लिमिट एट ऑल इन योर कॉन्शियसनेस. मुझे यहाँ पे आप लिमिटलेस दिखाई दे रहे हैं. देयर इज़ no such a word that I can't do anything. You will be able to do anything. Like आपको ऐसा कोई आके बोले कि तुम ये नहीं कर सकते, you will be saying no, I will do it at any cost. I will be able to, I will do it and I'll show you. I'll come first in that situation. This kind of attitude I am seeing for you. यहाँ पे respect on your priorities, reflect on your priorities. आप जितना प्रायोरिटी वाइज चलेंगे. देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन है. दैट मीन्स कि आप चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सी चीज़ें पहले करूँ, कैसे करूँ. बहुत सारी चीज़ें आपके अक्रॉस आ रही हैं, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होना है. आपको बोला जा रहा है कि रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़ सेट कीजिए एंड अकॉर्डिंगली काम करते चले जाइए, और काम होते चले जाएंगे. आपके माइंडेड गाइज आपके काम होते चले जाएंगे. बस आपको प्रायोरिटी वाइज यहाँ पे ये करने की ज़रूरत है. अगर आपके इर्द गिर्द आपके एनर्जीज़ में पीपल बहुत इन्वॉल्व रहेंगे, लोग बहुत इन्वॉल्व रहेंगे, उनको भी आपको अपने साथ लेके चलना है. ऐसा नहीं कि आप आगे चल रहे हैं अकेले, नहीं, आप उनको भी साथ लेके चल रहे हैं. ओपन अप टू द चांस. यस, यहाँ पे न्यू चीज़ें आप ट्राई कर रहे हैं. एंड दैट्स वाई यहाँ पे अचीवमेंट्स हैं, यहाँ पे कोलैबोरेशन भी है, लोगों के साथ एक सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, अचीवमेंट्स का सेलिब्रेशन कर रहे हैं. ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए. मैंने यहाँ पे 17 18 एंड 21 आपके लिए देखा गाइज. बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर्स यहाँ पे है. सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना.